जब हमें स्टार्टिंग से लगता है डर और हम डर के टाइम के बोलते हैं कि डर के आगे जीत और जीत कैसे आएगी। प्रॉपर प्लानिंग से आएगी। पर बुक्स के अलावा और ऐसा क्या करें जो कि आपने अपने टाइम पे फॉलो किया था। हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे और जैसे ही ये स्ट्रैटेजी पूरी होगी हम एसएससी एग्जाम के लिए तैयार हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग एंड कैसी चल रही है आपकी एसीसीए की दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी। अब तैयारी मैम ये मत पूछो, हाल बेहाल है। जानती हूँ बच्चों, बट हमने इस बार हाल बेहाल नहीं होने देना है। बिकॉज ये तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का एक एंट्री रूट ही है कि जब हमें स्टार्टिंग से लगता है डर और हम डर के टाइम के बोलते हैं कि डर के आगे जीत। और जीत कैसे आएगी? प्रॉपर प्लानिंग से आएगी। और हर बात में प्लानिंग करना तो मेरी तो बहुत पुरानी आदत है और ये हैबिट आपको भी बनानी है। एंड इसी बात से आपने जो है अपनी एसीसीए के मैदान में फतेह हासिल करनी है। तो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एग्जाम स्ट्रेटजी। रहता है सिर्फ 1 महीना। अब एसीसीए के एग्जाम को रहता हो 1 महीना और मैम गाइड ना करे, ये तो हो नहीं सकता। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है मैम अभी से तो तैयारी शुरू की है, क्योंकि पहले तो माइंड में यही था कि पिछले रिजल्ट का क्या होगा। मैम जॉब थी, मैम कॉलेज था, मैम फेस्टिव सीजन था, तो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। बट अब जो है हम प्लानिंग करेंगे एंड हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे और जैसे ही ये स्ट्रैटेजी पूरी होगी हम एसएससी एग्जाम के लिए तैयार हैं। एंड गाइस, इसी तैयारी को शुरू करते हैं एंड मैं आपको गाइड करती हूँ कि आने वाले 30 दिनों में, क्योंकि आपका काउंटडाउन हो चुका है शुरू, आपको क्या करना है, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए जिससे कि आपकी एसएससी एग्जाम्स में जीत जो है पक्की हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कि आपको क्या क्या करना है। देखो, स्टार्टिंग तो हम इसी बात से ही करेंगे, प्लानर से। एंड आपको एक बात बता दूं, मेरे लिए तो प्लानर तो रामबाण की तरह रहा है। नो मैटर हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड, आपको बहुत ज्यादा भी आता है बट प्लानर से हमें आगे पीछे नहीं हटता है। आज की डेट में मैं कुछ भी हो, अभी तक भी प्लानर की हैबिट को फॉलो करती हूँ। डेली टास्क बनाती हूँ, वीकली गोल्स बनाती हूँ, मंथली गोल्स बनाती हूँ। एंड यही आपको करना है कि अपने लिए डेली, वीकली एंड पूरे महीने का प्लानर बना के चलिए कि आपको कब क्या करना है, कितने बजे करना है। एंड यस, मैं पूरी इतनी बुरी भी टीचर नहीं हूँ, आपको स्ट्रिक्टनेस नहीं बोलूंगी, आपको ये भी बोलूंगी कि बीच में थोड़ा ब्रेक का टाइम भी लेंगे, थोड़ा आराम का टाइम लेंगे, थोड़ा मजे का भी करेंगे, सब कुछ प्लान आउट करेंगे, आपके वर्क को भी प्लान आउट करेंगे। एंड इसी के लिए जरूरी है प्लानर। एंड बेशक प्लानर बनाए, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं प्लानर तो बना लेते हैं बट उस पर स्टिक नहीं रहते हैं। तो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि आपको प्लानर भी रहना है पूरी तरह स्टिक, ताकि जो है आपकी हो जाए एसीसी में जीत। अब प्लानर तो हो गया मैम, उसके अलावा अब हमें और क्या करना चाहिए? मैम हम तो बुक्स तो कर ही रहे हैं, बट बुक्स के अलावा और ऐसा क्या करें जो कि आपने अपने टाइम पे फॉलो किया था। देखो, मेरे पास मेरा जमाना और था और उस टाइम पे हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, नॉलेज नहीं थी। और आज की डेट में आपके पास तो रिसोर्सेज का तो पूरा ओशियन है। बट उन ओशियन में से मैं कुछ ऐसे रिसोर्सेज जानती हूँ जो कि मेरी तो बहुत हेल्प करके गए थे। और उन रिसोर्सेज में से सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं एसीसी के रिसोर्सेज। देखो, हम हैं टीचर, हम आपको गाइड दे सकते हैं, बट गाइड भी किसके बेस पे देंगे कि एसीसी के बेस पे। तो क्यों ना एसीसी के ही रिसोर्सेज को फॉलो कर लिया जाए। एंड मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि मैंने अपने टाइम पीरियड में टेक्निकल आर्टिकल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। एंड नॉट ओनली रीसेंट टेक्निकल आर्टिकल, मैंने तो पढ़े ही टेक्निकल आर्टिकल्स थे बहुत सारे पेपर में। ऑडिटिंग का पेपर, एसबीएल का पेपर, और मैं एसबीआर को कैसे भूल सकती हूँ, मेरे खुद के पेपर में, एसबीआर के पेपर में 8 मार्क्स का टॉपिक एरिया डायरेक्टली लेटेस्ट टेक्निकल आर्टिकल में से था। तो इसीलिए आप जो है टेक्निकल आर्टिकल्स को इग्नोर मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सारे ही टेक्निकल आर्टिकल पढ़िए। दिन में 10 मिनट लगते हैं एक टेक्निकल आर्टिकल को पढ़ने में, और 10 से 15 टेक्निकल आर्टिकल हैं, सारे ही हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में कवर। एंड उनकी एग्जाम्पल्स को समझिए, वो एग्जाम्पल्स आपको अंडरस्टैंडिंग देते हैं। एंड अगेन उसमें कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, उन मिस्टेक से सीखिए, क्योंकि इंसान वही जो दूसरों की मिस्टेक से सीख जाए। अब टेक्निकल आर्टिकल तो हो गए मैम, उसके अलावा और बहुत बढ़िया रिसोर्स बताओ। देखो, बच्चे देते हैं मॉक्स। मॉक्स किस लिए दिए जाते हैं? टू अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स। और
मिस्टेक्स के बारे में फिर वो टीचर से पूछते हैं, तो क्यों ना पेपर चेकर से ही पूछ लिया जाए। जी हाँ, एसीसीए में एक ऐसा ही बहुत अच्छा रिसोर्स है जिसका नेम है एग्जामिनेशन रिपोर्ट, और लास्ट 30 डेज में ये रिसोर्स करना बहुत जरूरी है। चाहे आपने पहले कभी किसी पेपर में इसको फॉलो किया है या नहीं किया, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि रीअपियर हो रहे होंगे और उन्होंने प्रीवियस अटेम्प्ट में कर लिया होगा, तो फिर भी इस बार ढंग से पढ़ना है। तो आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट को यूज कैसे करना है, बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि पढ़ तो लेते हैं पर ये समझ में नहीं आता कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट को यूज कैसे करना है। तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट को यूज करने का भी एक वे होता है। आपको पहले एक पेपर को अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन कंडीशन में, एंड फिर एग्जामिनेशन कंडीशन में वो पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आप क्या करोगे, उसी पेपर का सजेस्टेड आंसर देखोगे, देन फिर उसके बाद फिर उसी पेपर का एग्जामिनर रिपोर्ट देखोगे और देखोगे कि एग्जामिनर ने कौन कौन सी मिस्टेक्स बताई हुई है, क्या जो मिस्टेक्स उन्होंने बोली है क्या वो मिस्टेक्स हमने भी की है, और अगर हमने वो की है तो उनको मार्क करो एंड दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करो और कोशिश करो कि आपसे आने वाले मॉक्स में वो मिस्टेक्स ना हो। एंड प्लीज, एग्जामिनेशन रिपोर्ट में बहुत सारी गाइडेंस होती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर, पेपर प्रेजेंटेशन, एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस, कीवर्ड्स, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, तो ये सारे की एरियाज को अच्छे से हाईलाइट करते हुए जाओ। बट एग्जामिनेशन रिपोर्ट यूज करने से पहले एक बार जरूर खुद का पेपर अटेम्प्ट करना, सेम एग्जामिनेशन रिपोर्ट। और मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपको मिनिमम, ठीक है, 3 एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है करनी चाहिए रीड। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, यानी 3 मॉक और 3 एग्जामिनेशन। अब मॉक की बात आ ही गई है तो मॉक तो अटेम्प्ट हमने करना ही है, और मॉक स्टार्ट करने का आइडियल टाइम, देखिए, नॉर्मली मैं ये बोलती हूँ कि पेपर से बहुत पहले भी नहीं और बहुत लेट भी नहीं कि आप अब बस छूटने वाली स्टेज में आ जाओ। आपको मिड नवंबर मैक्सिमम, लाइक 14-15 नवंबर से आपको मॉक स्टार्ट कर देने चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि जॉब कर रहे होंगे, तो बच्चों आपके लिए डेडलाइन फिर यही है कि आप 20 नवंबर तक जो है अपना मॉक स्टार्ट कर दो, एंड एक एक या दो दो दिन के गैप पे मैक्सिमम जो है अपना मॉक दो, क्योंकि लास्ट के 3 दिन तो हमें देने हैं मिनिमम टू मिनिमम रिवीजन के लिए। लास्ट के 3 दिनों में हम बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे हमें जो है डर लग सकता है। तो यस, आप मॉक दो, मॉक देखिए, एग्जामिनेशन रिपोर्ट देखो, अपनी मिस्टेक से सीखो। अपना मॉक कैसे देना है बच्चों, मैंने अपने टाइम पीरियड में ना 5-5 मॉक्स भी दिए हैं, खुद का खुद इवैल्यूएशन किया। आपके पास कोई ट्यूटर है इवैल्यूएट करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने ट्यूटर आप खुद बनिए, एसीसी के सजेस्टेड आंसर से मैच कीजिए। एंड कैसे करना है, प्रॉपर स्ट्रिक्ट रहिए, स्टॉप वर्क साथ में रखिए, प्रॉपर एक बंद रूम जैसे कि एसीसी का रूम होता है। अगर आप रिमोट बेस्ड पेपर दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जिस रूम में आप पेपर देने वाले हो, जिस पीसी पे, जिस लाइक अपने कीबोर्ड से अपना पेपर देने वाले हैं, सेम वही इन्वायरमेंट क्रिएट करके, सेम वही कैलसी यूज करके आपको जो है पेपर देना है, और पेपर में घूमना नहीं है, ये आपका रियल पेपर है यही मान के चलना है। एंड फिर उसी से क्या होगा, एक तो आपकी टाइम मैनेजमेंट भी आएगी, आपकी रीडिंग स्पीड भी बनेगी, आपकी राइटिंग स्पीड भी बनेगी, और आपका माइंड उस प्रेशर को हैंडल करने के लायक हो जाएगा, और रियल पेपर में डर कम लगेगा, और ये बहुत जरूरी है। अब मॉक हो गया तो मॉक से तो टाइम मैनेजमेंट आ ही जाना है, तो प्रैक्टिस करोगे सीधी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में, तो आपके पास जो है टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कि लास्ट 1 महीने में बहुत जरूरी है हमारे लिए। एंड मिनिमम 3 बार होना ही चाहिए। एंड प्लीज, जैसे रियल पेपर में मैं एडवाइस देती हूँ, मॉक के लिए भी आपके लिए यही एडवाइस है कि एक क्वेश्चन पे अटके नहीं रहना है। जैसे रियल पेपर जल्दी जल्दी उतने ही टाइम पीरियड में फिनिश करना होता है, ऐसे ही मॉक भी उतने ही टाइम पीरियड में फिनिश कीजिए, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट का स्किल भी पहले ही सीख जाए, क्योंकि ये स्किल्स पेपर में आपके बहुत काम करने वाले। अब देखो, एंड में तो अल्टीमेटली बात होती है डिसिप्लिन की। कहते हैं ना, कछुए और खरगोश की जीत में, अगर जीत हुई है तो कछुए की क्यों हुई है, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी फॉलो की है। तो डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। एंड यही बात आपको देखनी है कि डेली जो आपके टारगेट हो वो डेली टारगेट पूरे होते हो, ये नहीं कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, और ये हैबिट आ जाएगी। प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है, आपको जो है डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है, एंड अपने डेली टारगेट जो है फुलफिल करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो, जान है तो जहान है,
तो इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत बार क्या होता है, क्योंकि एक तो वैसे ही चेंजिंग वेदर है, तो बहुत सारे बच्चे जो है बीमार पड़ जाते हैं। तो लास्ट 30 डेज में इतना ज्यादा प्रेशर मत ले लेना कि आपकी हेल्थ खराब हो जाए, और फिर बहुत बार एंड में बच्चे आते हैं, मैम मेडिकल देना पड़ रहा है, बहुत हेल्थ खराब हो गई है। तो ऐसा मत होने देना, डेंगू सीजन वैसे ही है। तो यस, अपना अच्छे से खाइए, हेल्दी खाइए, एंड आपकी सबसे इंपॉर्टेंट डाइट क्या होगी, आपकी नींद। मिनिमम 7 to 8 आवर्स की नींद आप अच्छे से लीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स लीजिए, क्योंकि पढ़ाई में माइंड का काम होता है। एंड छोटी-छोटी, आप ये ज़रूरी नहीं 7-8 घंटे इकट्ठे सोना है। तो मैं क्या करती थी, 2 घंटे के चंक्स की जो मेरी ब्रेक होती थी, मैं उसी को यूटिलाइज़ करती थी अपनी नींद के टाइम के साथ। तो मेरी नींद भी हो जाती थी, ब्रेक भी हो जाती थी, एंड देन मेरे पढ़ाई भी प्रॉपर हो जाती थी। तो आप अपनी नींद को, अपनी हेल्थ को बैलेंस आउट करके चलिए, ताकि आपका माइंड अच्छे से, खुशी से पढ़े। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गाइस, पेपर वाले दिन तो होगा बहुत ही ज्यादा प्रेशर। अब वो प्रेशर आप हैंडल कैसे कर सकते हो, लास्ट के 2-3 दिनों में सारा सिलेबस फिर से फटाक से हो जाएगा, तब आप लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। और वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि आपने ज्यादा से ज्यादा रिवीजन की हो। और रिवीजन होने के लिए क्या पॉसिबल है कि आपने पहले से ही समरी नोट्स बनाए हों। एंड मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक एसएससी में जितने भी पेपर दिए हैं, सबके रिविजनरी नोट्स थे, सारे सिलेबस के थी। तो आपके पास अगर पॉसिबिलिटी है, सारे सिलेबस के रिविजनरी नोट्स बनाओ, सेल्फ रिटन। मैं जानती हूँ कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज के नोट्स हो सकते हैं, बट जो खुद का लिखा हुआ, खुद को इम्पोर्टेंट, खुद को टफ लगने वाला एरिया होता है, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो अपने लिए, चाहे लाइक हैंड रिटन, चाहे या फिर अपने वर्ड पे अपने लिए नोट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट्स बनाओ, फ्लैश कार्ड्स की हेल्प लो, इंपॉर्टेंट डेट्स हो, कोई आईएफआरएस हो, मतलब लाइक कुछ परसेंटेज जैसे कि टैक्स के रिगार्डिंग लियो, तो रेशियोज हो, वो सब आप देखो, स्टैंडर्ड के ट्रीटमेंट देखो, ताकि आपको जो है लास्ट मिनट में आपने क्या करना है। मेरा पहले से ही 1 महीने पहले प्लान आउट होता था कि मैंने पेपर वाले दिन, जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम है, उस दिन क्या पढ़ना है, ताकि मैं उस दिन जब ट्रैवलिंग में भी जा रही हूँ तो मैं वो रेडी रखूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं लास्ट में बुक्स बंद कर देते हैं, मैं ऐसा बच्चा नहीं थी जो लास्ट में बुक बंद करे। तो यस, इसीलिए लाइक आपको क्या करना है, अपने लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करके चलना है। पेन, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस लास्ट ड्यूरेशन में इन सब रिसोर्सेज को फॉलो करो। इसके अलावा आप जो है डीपरी वीडियो देख सकते हो, राइट। आप उसके अलावा रीड द माइंड ऑफ मेकर देख सकते हो। यस, उसके अलावा एसीसीए का मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दीज आर द सम रिसोर्सेज जो कि आप लास्ट टाइम पीरियड में फॉलो कर सकते हो अपने लिए। रिविजनरी नोट्स देखो, और रिवीजन ऐसी हो लाइक मिनिमम जो है आपकी 2 बार हो जानी चाहिए, ताकि जो है, एंड ये पॉसिबल है, सच में पॉसिबल है, जॉब के साथ भी पॉसिबल है, मैंने ये किया हुआ है। तो रिविजनरी वीडियोस देखो, रिवीजन नोट्स देखो, एंड अगेन लाइक कोई ऐसा एरिया हो जिसमें आपका कुछ वार्म अप हो जाए, वो आप फॉलो कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप ये लास्ट 4-5 दिनों में कोई नया टॉपिक नहीं करो, क्योंकि उससे आपको डर लगेगा, जो हो गया सो हो गया। अब ऐसा कुछ नहीं करना जिससे आपके माइंड में जो है स्ट्रेस आए। आपको कंपैरिजन नहीं करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। आपका फ्रेंड 12 घंटे पढ़ रहा है, अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हो, आपके 6 घंटे आर गुड। तो लास्ट मिनट में अपने लिए कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, यही आपके लिए टिप है। आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो, हमेशा ये बोलते हुए जाना है, कॉन्फिडेंस रखना है, गिव योर बेस्ट, एंड यू आर रेडी फॉर योर एसएससी एग्जामिनेशन। तो गाइस, इसी के साथ आपकी एसएससी की एग्जाम सच की प्रिपेयर रहिए। एंड अगर कोई भी नीड हो, आप जो है हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स।